हेलो एवरीवन, गुड जय हिंद इवनिंग। सर। जय हिंद बच्चों। इवनिंग सर। हाँ भाई, तो आज जय हिंद जे सर। मीन्स। हेलो बच्चे। गुड इवनिंग सर। हिंद सर। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। लिंक, सर लिंक, लिंक भेजना भी एक काम है। एक मिनट मेरे बच्चे। कॉपी, कॉपी। ठीक है, नाउ इज गुड। तो आज कंप्लीट हो गया है जेई मेंस का एग्जाम। एग्जाम वैसा ही गया है जैसा पहले के पेपर गए हैं। एक दो पेपर छोड़ के बाकी पेपर मतलब इस तरह के आए जिस तरह के कभी नहीं आए। मतलब इस बार वेटेज थोड़ा ज्यादा जाना चाहिए। पेपर सिंपल बने थे, मतलब मेरे हिसाब से एक हाथ पेपर ही थोड़ा अच्छा रहा। मतलब क्या बोलूं, अब ये तक पूछ लिया, तुम लोग हंसोगे। ये तक पूछ लिया गया कि 16 इंटू साइन 20 साइन 40 साइन 80। उनके पास क्वेश्चन ही खत्म हो गया, ऐसा लग रहा था। कुछ याद आता है? यस सर। कभी सर बच क्लास 60 चल प्लस रही। थीटा, 60 माइनस थीटा। यस सर। हाँ, 60 माइनस सीटा, 60 प्लस सीटा बचपन में पढ़े थे अपन लोग। सभी पूछ लिया, मतलब1/4 साइन 3 थीटा। 1/4 साइन 3 थीटा। हाँ, उसी से बिल्कुल बिल्कुल। तो करीब करीब लगभग सभी कुछ पूछ लिया उसने, जो वो पूछ सकता था, जो उसके दिल में था, जो उसे मिला बचा कुचा सब सब ले लिया उसने। कुछ नया कुछ नहीं था। मतलब ये चीज आपको बहुत और ताकतवर बनाएगी कि भाई इतने टफ नहीं आती चीजें जितना आप सोचें। बच्चों, मैंने अपनी तरफ से करीब करीब सारा डेरिवेटिव खत्म कर दिया है। दो कंसेप्ट बाकी रह गए हैं जो मेरी तरफ से हैं। लिस्ट जो हमें मिला हुआ है उसमें तो नहीं है, ठीक है, पीपीटी। लेकिन मेरे हिसाब से डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए और एक इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन आना चाहिए, ठीक है। अब इनवर्स का डिफरेंशिएशन का क्या मतलब होता है हम वो सीखते हैं। डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स। अब इनवर्स का डिफरेंशिएशन का क्या मतलब है कि अगर हमें दिया हुआ है लेट y इक्वल टू एफ एक्स इज बाइजेक्टिव। ये हम क्यों सीख रहे हैं उसको समझ लेना। क्योंकि हर बाइजेक्टिव फंक्शन या हर इन्वर्टिबल फंक्शन का इनवर्स डिफाइन होता है। हम उसे निकाल नहीं पाए वो अलग बात है, लेकिन डिफाइन हमेशा होता है, ठीक है। एंड gx इज नथिंग बट f इनवर्स x, ठीक है। मान लेते हैं कि y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है और gx उसका इनवर्स है, क्योंकि वो बाइजेक्टिव फंक्शन है। लिखेगा नहीं बाइजेक्टिव, बस इतना ही लिख दिया वो काफी है कि gx जो है f इनवर्स इनवर्स है। अब जरा ध्यान से सुनो। जैसे हम साइन एक्स को जब साइन इनवर्स एक्स कहते हैं, जब हम साइन एक्स को साइन इनवर्स एक्स में बनाते हैं तो पहले उसे बाइजेक्टिव बनाते हैं, 1 1 बनाते हैं। -1 से 1 उसकी डोमेन हो जाती है साइन इनवर्स एक्स की, और रेंज हो जाती है -π/2 से π/2। लेकिन ये होने से पहले पहले साइन एक्स को 1 1 बनाया जाता है, उसके बाद साइन इनवर्स एक्स जो होता है वो भी 1 1 होता है। एग्री है? 1 1 ऑन 2। बेटा लिंक भेज चुका, जैनिस ऊपर देख ले, उसमें चैट में होगी। सर आपने तो कुछ पढ़ाया तो नहीं है ना क्लास? अभी कुछ ज्वाइन नहीं किया? पढ़ाया, अभी कुछ नहीं पढ़ाया, कुछ नहीं पढ़ाया, शुरू कर रहे हैं, ठीक है। मैंने कहा कि जो भी फंक्शन होता है, अगर कोई भी फंक्शन है जिसकी इनवर्स है, साइन एक्स को पहले बाइजेक्टिव बनाना पड़ा, उसे 1 1 ऑन 2 बनाना पड़ा, तब उसका इनवर्स डिफाइन किया गया साइन इनवर्स एक्स। आपने ग्राफ देखा हुआ है, साइन इनवर्स एक्स भी बाइजेक्टिव होता है और साइन एक्स भी बाइजेक्टिव होता है। इसी तरह से अगर कोई फंक्शन एफ एक्स बाइजेक्टिव है तो उसका इनवर्स भी बाइजेक्टिव होता है। जो इनवर्स है उसका इनवर्स वो फंक्शन होगा। अच्छा यार, तू तू लेट होगा और तू सबको डिस्टर्ब करेगा बच्चे, ऐसा नहीं होना चाहिए था।
सर ब्राउजर सर खुल ही नहीं रहा था सर। अच्छा सर ठीक है, क्लास तो को ज्वाइन करने में ना दिक्कत आ रही थी। कोई बात नहीं। साइट ओपन ही नहीं हो रही है। यस सर। सर ऐप नहीं चल रही, पता नहीं। अभी ओपन हो गया, सब सब ठीक है अब। यस सर। हाँ कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है। हाँ भाई, तो मैंने आपको ये बता दिया है कि जैसे अगर gx f का किसी फंक्शन का इनवर्स है, इफ gx इज इनवर्स ऑफ fx, सिमिलरली fx भी क्या होगा, gx का इनवर्स होगा। क्योंकि हमने सीखा है कि इनवर्स जो है y इक्वल टू एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं दोनों कर्व। तो इसको fx बोले तो ये f इनवर्स है, इसको fx बोले तो ये f इनवर्स है, मतलब दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, इनवर्स होंगे। अब हम ये क्यों कर रहे हैं, इसका डिफरेंशिएशन क्यों सीख रहे हैं? भाई कोई फंक्शन दिया होता, आपको उसके इनवर्स का डेरिवेटिव पूछता, आप पहले उसका इनवर्स निकालते और फिर डेरिवेटिव निकाल देते। लेकिन हमने ये बात सीखी है कि कभी भी ऐसा नहीं जरूरी है कि कोई बाइजेक्टिव फंक्शन है उसका आप इनवर्स निकाल पाए। हर फंक्शन का, हर बाइजेक्टिव फंक्शन का इनवर्स निकालना, मतलब एक्स की वैल्यू वाई के टर्म में निकालना हर बार पॉसिबल नहीं होता है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, हम विदाउट फाइंडिंग द इनवर्स ऑफ द फंक्शन वी कैन फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ द इनवर्स ऑफ द फंक्शन। मतलब हम किसी फंक्शन का इनवर्स निकाले बगैर उसके इनवर्स का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। हम वो प्रोसेस सीख रहे हैं। अब यहां पे ये दो केसेस हैं, यहां पे ये दो चीजें हैं जो सीखनी है। कई बार क्वेश्चन इससे बनता है, कई बार इससे बनता है। दोनों डेरिवेशन में समझा रहा हूं कैसे क्या होगा, ध्यान से सुने। ये कब लगेगा ये भी बताऊंगा, ये कब लगेगा वो भी बताऊंगा, ठीक है। ये लिखा हुआ था, इसको इधर लिया, f ऑफ gx इक्वल टू x, डिफरेंशिएट करो, ठीक है, चेन रूल से डिफरेंशिएट करो, तो ये होगा f डैश ऑफ gx और फिर gx का g डैश x एंड दैट इज 1। सो g डैश x इक्वल टू हो गया 1 अपॉन f डैश ऑफ gx, ठीक है, 1 अपॉन एफ डैश ऑफ gx। एक तो ये आ गया। g डैश x क्या होगा, अरे gx इनवर्स था, तो g डैश x डिफरेंशिएशन है किसका, इनवर्स का, ठीक है। दूसरा केस इससे ले, अगर gx fx का इनवर्स है तो fx भी gx का इनवर्स होगा, इसको उधर लिया, सो इट इज g ऑफ fx इक्वल टू x। डिफरेंशिएट करें तो g डैश fx इंटू एफ डैश एक्स इक्वल टू 1। तो यहां से g डैश एफ एक्स इक्वल टू 1 बाय एफ डैश एक्स। पहले डेरिवेशन देख लें, तसल्ली समझ लें, उसके बाद आगे बढ़िएगा। और एफ एक्स की जगह, अब ये एफ एक्स है, एफ एक्स की जगह हम क्या रख सकते हैं, y रख सकते हैं। तो ये कहा जाता है g डैश y इक्वल टू 1 बाय एफ डैश एक्स, ठीक है। दोनों की दोनों कब कब यूज होते हैं, अगर आपसे कभी कोई कांस्टेंट टर्म देगा, मतलब आपसे पूछेगा इस साल शायद 2000 ये क्या कहते हैं 23 या 24 तारीख को, 24 तारीख के पेपर में था, 24 के या 23rd से वो चालू हुआ था, 24 या 25 पेपर में इसका क्वेश्चन था, ठीक है। इस बार शायद शिफ्ट 1 में था, क्योंकि मैंने सॉल्व किया था लेकिन मैंने क्लास में नहीं कराया, तो शिफ्ट 1 जो है वो दूसरे टीचर करा रहे थे और शिफ्ट 2 में करा रहा था। ये कब लगता है, जब g डैश कोई कांस्टेंट टर्म पूछे, ठीक है। जब आपसे g डैश 2, g डैश पाई, g डैश 9, g डैश 7 कुछ भी पूछेगा तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। आपको इनवर्स दे देगा और कहेगा g डैश 7 निकालें, g डैश 0 निकालें। तो अगर अंदर कांस्टेंट दिया हुआ है तो इस फॉर्मूले को लगाना है। इस फॉर्मूले में क्या करना पड़ेगा, ये जो वैल्यू दी होगी, जैसे g डैश 0 बोला तो वैल्यू किसकी दी होगी, है y की, तो y की वैल्यू फंक्शन में y की वैल्यू रखना, उससे x की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू यहां पर रखेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे उसी फंक्शन को और उसमें वाली x की वैल्यू रख के आंसर निकालेंगे। मैं रिपीट करूं क्या? यस सर, समझ आ गया। एक बार और सुन ले। हाँ बेटा, हाँ एक बार और सुन, एग्जांपल दे दो। हाँ हाँ, ये कब लगाना है, जब g डैश y और जो भी वैल्यू यहां पे है ये कांस्टेंट दी हो, आपसे g डैश 2, g डैश पाई, g डैश 9, g डैश 0 कुछ भी पूछ रहा हो, ठीक है। तो अगर यहां पे कांस्टेंट वैल्यू पूछ रहा हो तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। फॉर्मूले का यूज कैसे होगा उसे बता रहा हूं। यहां पे जो भी कांस्टेंट दिया होगा, मान लो यहां पे 2 दिया है,
G-2 निकालना है। Gx बोल दिया इनवर्स है और G-2 पूछ रहा है, तो 2 किसकी वैल्यू है? y की। y मतलब फंक्शन, तो यहां पर y की जगह हमने 2 रखा, उसे सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। x की वैल्यू फिर हम क्या करेंगे, यहां पे क्या है 1/f' के बराबर है, मतलब इसी फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे और वो x की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें G' मिल जाएगा। ये वाले फॉर्मूले का ज्यादातर यूज होता है, इस साल भी क्वेश्चन आया है, मेरे पास है नहीं तो मैं आपको और करा देता, ठीक है, तो मैं भी मजा आता, हो सकता है अभी मैं ढूंढ लूंगा तो करवा दूंगा। अब इसका यूज क्या होता है, जब भी कभी x वेरिएबल हो, मतलब आपसे G'2, G'5, G'9 नहीं पूछ रहा, आपसे कह रहा है G' बताओ, आपसे बोल रहा है G' बताओ, तो ये पूरी प्रोसेस रिमेंबर करनी चाहिए, ये पूरी प्रोसेस याद रखनी है कि ये आया कहां से है, क्योंकि इसके बीच में इसका यूज भी हो जाता है, कई जगह इसका यूज भी हो जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पार्ट का यूज आता है, तो याद रहना चाहिए कि Gx इक्वल टू एफ इनवर्स। इसकी याद रखना जरूरी नहीं है बात, इसका केवल फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला डायरेक्ट रिमेंबर करना है, दिस मस्ट बी रिमेंबर, ठीक है। लेकिन इसका पूरी प्रोसेस याद रखनी है, क्योंकि G' पूछ रहा है, वेरिएबल जब होगा तो हम इस प्रोसेस से जाएंगे, जब कांस्टेंट पूछेगा तो हम इस प्रोसेस से आएंगे। दोनों के क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, आराम से लिख लें, तसल्ली से लिख लें, कोई जल्दी नहीं है। मैं भी कोशिश करता हूं कि अगर चीज मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा। हेरा जब तक मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा। सर हाँ बेटा, सर इस बार डाउट क्लास रख लेना प्लीज। इस बार डाउट क्लास रख देना। क्या पूछना है तेरे को डाउट क्लास में, बता। सर लिमिट कंटिन्यूटी के कुछ क्वेश्चंस है जो निकाल। अरे यार एलसीडी के पता है, मैंने भी आज कुछ दिन से सोचा हुआ है, लेकिन इतने, एक तो बैच खत्म नहीं हो रहे हैं, ठीक है, रिवीजन के बैच चल रहे हैं, दूसरा ये आईआईटी का एग्जाम था, तो उसके चक्कर में सॉल्यूशन बनाने से लेके सारी प्रोसेस हमारे हाथ में थी, वीडियो बनाना, सॉल्यूशन बनाना। अब यहाँ पे क्या है, इंदौर में कोई और है नहीं, ये वीडियो जो आपके सामने चल रहा है, ये सब सेटिंग वेटिंग करना सब मैं ही करता हूँ यहाँ पर। संडे से पहले एक दिन नहीं हो सकता, सुबह या कभी? नहीं, अब डाउट क्लास हो सकती है, अब दिक्कत नहीं है। आज आखिरी था, आज मॉर्निंग की जो वीडियो थी वो आखिरी वीडियो थी। अब जेईई मेंस अभी खत्म हो गया, अब 1 महीने बाद आएगा, तब की तब देखेंगे, तो इस हफ्ते अपन रख पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना? हाँ सर, क्योंकि संडे को हाँ। टेस्ट भी है ना सर, इसलिए। संडे को टेस्ट है, बिल्कुल। सर हमारे टाइम में फर्स्ट मेंस का एग्जाम कब होगा? तुम्हारे टाइम में देखो, अब सब कुछ सही रहा तो जनवरी में होगा। जनवरी एंड में या स्टार्ट में सर? जनवरी नॉट एंड, नॉट स्टार्ट, नॉट मिड, मतलब 3rd संडे से चालू होता है जनरली। ओके सर, ठीक है ना? अगर सब कुछ अच्छा रहा, जैसे चल रहा है वैसे चलता रहा। नेक्स्ट ईयर सर 4 बार में होगा या फिर 2 ही बार होगा? अगर 4 बार होगा तो जनवरी से होता है, अदरवाइज फिर फरवरी या मार्च से चालू होता और है। सर फिर एडवांस का कब तक होता है फिर? 2 महीने बाद। अगर जनवरी में हुआ पहला पेपर, तो एडवांस का आएगा जून में, जून में, या मई में आएगा या जून में, मई लास्ट में आएगा या जून फर्स्ट वीक में, ऐसा कुछ आएगा। ठीक है सर। ठीक है, हाँ, समय है तेरे पास, बढ़िया समय है अभी, मतलब जून खत्म हो रहा है, आपके पास 11 मंथ हैं, ठीक है, बिड़े रहना। हाँ भाई, तो ये समझ में आ गया होगा। आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं। बनाओ।
1/92 गुण, ठीक है, गुण देखेंगे। वन बाय 92 कुछ ज्यादा बड़ा नहीं हो गया? सर इनवर्स ऑफ के बाद क्या लिखे हैं? G-2, 2 मतलब y की वैल्यू, y की वैल्यू 2, x की किस वैल्यू पे होगी वो निकाल ले। सेकंड क्वेश्चन में बना बना। सर इनवर्स ऑफ के बाद क्या लिखे हैं सर सेकंड क्वेश्चन में? G इज इनवर्स ऑफ f। अरे वो स्टाइल है यार, इतनी अच्छी राइटिंग है मेरी, स्टाइल है स्टाइल। बताऊं क्या पहला? 1/8 आ रहा है। अच्छा ठीक है, देखते हैं। ये दोनों इसी साल के थे? नहीं ये इस साल का नहीं है लेकिन ये किसी ना, ये सेकंड वाला किसी साल का है, मतलब ये जेई मेंस का ही प्रॉब्लम है। EXP का मतलब होता है ई की पावर, लिखने का वे है। EXP के सामने जो लिखा है वो ई की पावर में लिखा हुआ है, ठीक है, लिखने का वे है। जेई वाले इस तरह से लिखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बता दो सर। फर्स्ट क्वेश्चन बता दूं, देखो मैंने आपको, अगर आपने थ्योरी लिखी हो जो मैंने आपको बोली, G'(y) = 1/f'(x), G'(y) = 1/f'(x), ये कब लगाते हैं? जब कांस्टेंट, दोनों क्वेश्चन कांस्टेंट के हैं, ठीक है बच्चों, ठीक है। आरिफ, प्रिया, अवनी, गुंजन, अमन, हर्षित, पीयूष, लक्ष्य, देखते हैं। y की वैल्यू कितनी थी? 2, G'(2) निकालना था, 1/f'। अब x का क्या होगा वो देखते हैं। y की वैल्यू 2 थी तो मैंने यहां पे 2 डाल दिया। हिडन ट्रायल ही लगाना पड़ेगा बेटा, और कोई तरीका नहीं है, ठीक है। x की किस वैल्यू पर y की वैल्यू 2 हो रही है? x = 1 पे, ठीक है, तो ये 1। अब किसी के मन में आ सकता है कि सर डिग्री 5 है, हो सकता है कोई x की और वैल्यू आ रही हो जिस पर 1 हो रहा हो, 2 हो रहा हो, ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बाइजेक्टिव है सर। बिल्कुल, क्योंकि ये इनवर्स का केस बोल रहा है, इसका मतलब ये फंक्शन जो है ये बाइजेक्टिव फंक्शन है, कभी ऐसा नहीं होगा, ठीक है। मतलब ये 1 1 फंक्शन है, मतलब x की एक वैल्यू पर अगर y की वैल्यू 2 आई है तो वो एक ही वैल्यू मिलेगी, दैट इज 1 1। तो बेसिकली अब अपने को करना क्या है? ये हो गया f'(1), x की वैल्यू 1, तो बस आप डिफरेंशिएट कर लो, f'(x) निकाल लो, सो इट इज 3x² + 5, बहुत सिंपल सा है, ठीक है। और x की क्या डाल दें? 1, सो आंसर इज 1/8, सिंपल। समझ नहीं आया। क्या बोल रहा है? अरे समझ नहीं आया। समझ में नहीं आया? नहीं सर। ये फॉर्मूला समझ में आ गया? हाँ सर आ गया ये। y की जगह 2 है, समझ में आ गया? हाँ सर। y की जगह 2 रखा तो x की जगह 1 लेंगे तो 2 आ जाएगा, ये समझ में आ गया? हाँ अच्छा, हाँ सर आ गया। ठीक है। अब x की जगह मैंने 1 बोला है तो f'(x) का मतलब है इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर और उसमें x की जगह 1 डाल दे तो आंसर आ जाएगा। अरे ठीक से कर क्वेश्चन। ये EXP का मतलब होता है e⁻x³ + x² + x, ऐसा, ठीक है, लिखने का भी है। और मैं तो अगर बस x की 2 वैल्यू आ रही होंगी तो फिर वो डोमेन डिफाइन करेगा ना? हो ही नहीं सकता कि 2 वैल्यू आ रही हो, क्योंकि वो 1 1 है, मतलब उसकी डोमेन ही ऐसी मानी जा रही है कि वो 1 1 ही रहे। x की एक वैल्यू ही आपको चेक करनी है, दूसरी निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इस बार का क्वेश्चन
अभी नहीं मिलेगा, अभी तुम्हारी क्लास खत्म हो जाएगी ना, फिर मिल जाएगा। ठीक है, चलो कुछ और क्वेश्चन करते हैं, जो मेरे पास है वो तो करा दूं, या तो क्वेश्चन और है। If G is inverse of fx, then fx and f dash x equal to 1 by 1 plus x की पावर n, then g dash x, ऑप्शन नंबर 1 g की पावर nx, b 1 plus g की पावर nx, c 1 upon 1 plus g पावर nx, d none। छब्बीस 27 तारीख का था शायद। तो सेकंड का आंसर 1/6 e raised to the power 3 आ रहा है। सेकंड वाले का जी सर। 6 e to the power 3 आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। तो 1/6 आएगा ना? 1/6 नहीं आ रहा है अभी, ये थोड़ी चेन रूल लगा ना, इसका भी तो डिफरेंशिएशन होगा। हाँ सर, 1/6 e की पावर 3। हाँ 1/6 e to the power 3 यस आया। सर, सेम आंसर सर। हाँ 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 ठीक है। जैसे अपन इसमें अगर पहले ये बोले जी डैश, यही वाला केस बनेगा, y की जगह कितना है बेटा e क्यूब, तो e क्यूब को जब हम इसके बराबर करेंगे तो x की वैल्यू 1 पर ऐसा हो रहा है, ये इसके बराबर आ रहा है, तो यही केस बन गया, यहां तक तो यही रहेगा, बस यहां पर g डैश e क्यूब की वैल्यू आ जाएगी 1/f डैश 1। अब बस आपको डिफरेंशिएट करना है, तो अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो चेन रूल लगेगा, चेन रूल आप लगाओगे तो कितना हो जाएगा इसका f डैश x, इट इज e टू द पावर का e टू द पावर x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x, और फिर इसका डिफरेंशिएशन तो 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, x की जगह 1 डालो तो f डैश 1 आ रहा है 6 e क्यूब, बस इसको डिवाइड में करके लिख देंगे तो 1/6 e क्यूब आंसर होगा। सभी लोगों का आ गया है, कुछ लोग बी ऑप्शन कह रहे हैं, कुछ लोग सी ऑप्शन कह रहे हैं। बना के देखना, गड़बड़ मत करना। वेरिएबल वाला केस है, कांस्टेंट वाला नहीं है, जी डैश एक्स पूछा है। ठीक है, मुझे क्वेश्चन नहीं मिल रहा बेटा, क्वेश्चन मिल जाता तो अभी तक मैं लिख दिया होता।
अच्छा प्रॉब्लम था वो, ठीक है कोई बात नहीं। इसके बाद बस डिटरमिनेंट का डिफरेंशिएशन मुझे और बताना है। मैं सोच रहा हूँ इसका एक हाथ क्वेश्चन और अच्छा मिल जाए, थोड़ा और एक्सप्लेन कर पाता मैं, लेकिन मैं इन क्वेश्चन को रेयर नहीं मानता, ये रेयर क्वेश्चन नहीं है, ये पूछे जाते हैं। ये इसमें दिया नहीं है, पता नहीं क्यों, चलो जो भी है। एक मिनट, देखेंगे। हाँ भाई, ये दिया हुआ था एफ डैश एक्स है 1/1 प्लस एफ पावर एन एक्स, और जी डैश एक्स पूछा है। तो हमें याद रहना चाहिए, मैंने कहा था पूरी थ्योरी याद रखें। जी एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स, एफ ऑफ जी एक्स इक्वल टू एक्स, और डिफरेंशिएट किया था एफ डैश ऑफ जी एक्स, और फिर जी डैश एक्स इक्वल टू 1, ऐसे करके डेरिवेशन करके तो निकाला था हमने। जी डैश एक्स कितना हो गया, 1/एफ डैश ऑफ जी एक्स, ठीक है। अब वो क्या करने को बचा है इसमें, एफ डैश एक्स, यहां एक्स है तो यहां पर एक्स है, ठीक है। तो यहां पे अगर जी एक्स है, एफ डैश जी एक्स, तो यहां पे जी एक्स रख दो, तो ये हो जाएगा, नहीं एक्स की पावर एन था ना यहां पर, यस हाँ एक्स की पावर एन। तो यहां पर एक्स था तो यहां पर एक्स था, यहां पर जी एक्स आ गया है, एक्स ही आ गया यहां पे जी एक्स, तो यहां पे जी एक्स, तो 1/1 प्लस जी की पावर एन एक्स, तो ये ऊपर पहुंच जाएगा, तो 1 प्लस जी की पावर एन एक्स आंसर है। एक और करो, जी एडवांस का कुछ प्रॉब्लम याद आ रहा है, इतना दिमाग में जोर डालता हूं तो कुछ ना कुछ सर तो ये नहीं याद समझ आएगा। में आया सर। क्या सर नहीं समझ में आया सर। ये यहां तक समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, ये डेरिवेशन था जो मैंने लिखवाया था, ठीक है टाइम यस से। सर। ठीक है। अब एफ डैश जी एक्स चाहिए, तो एफ डैश एक्स 1/1 प्लस एक्स की पावर एन है, मतलब यहां पर एक्स है तो यहां पर एक्स की पावर एन है, यहां पे 2 होता तो यहां पे 2 की पावर एन होता, यहां पे जी एक्स होगा तो यहां पे जी एक्स की पावर एन आएगा, मतलब एफ डैश जी एक्स होगा 1/1 प्लस जी एक्स की होल पावर एन। इसकी जगह पे ये लिख दिया ये पूरा, ओके सर। ठीक है, बस इसको ऊपर ले गए, ऐसा आंसर है। अब इस क्वेश्चन को आईडी एडवांस का क्वेश्चन है, लेट एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 10x एंड जी एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स, देन जी डैश एक्स इज ऑप्शन नंबर 1, it is 1 by 1 प्लस या मैं ऑप्शन नहीं बना रहा हूं, ठीक है, मैं लिख देता हूं, देन जी एक्स इन टर्म्स ऑफ एक्स, जी एक्स के टर्म में आंसर नहीं देना, जैसे आपने अभी जी डैश एक्स का आंसर जी एक्स के टर्म में दिया है, जी एक्स के टर्म में नहीं आना चाहिए, एक्स के मतलब या तो एफ एक्स के टर्म में या एक्स के टर्म में 10x के टर्म में, इस तरह से रहेगा। इन टर्म्स ऑफ एक्स हो सकता है, 10x हो सकता है, जी एक्स नहीं होना चाहिए। जी डैश एक्स निकालना है, फॉर्मूला आपके सामने है, डेरिवेशन किया हुआ है, लगाएं दिमाग। सर ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे हैं, आप बना कैसे रहे हो मेरे को।
ये समझ में नहीं आया? सर मेरे को मतलब शुरू से ही आया ये समझ। तू लेट हो गया क्या? क्या सर? तू लेट हो गया क्या? नहीं सर मैं शुरू से फिर सर ये मैंने तो सिंपल सा जनरल कैटेगरी बना दी और वाइफरगेट करके दे दिया है कि भैया दो फॉर्मूले बना दिए। अगर fx का इनवर्स gx है तो gx का इनवर्स fx होगा। दो केस बनाए, दो केस अलग अलग डेरिवेशन करके समझाए कि gx अगर f इनवर्स x है f ऑफ gx इक्वल टू x होगा। हमें g डैश x चाहिए क्योंकि g डैश x मतलब इनवर्स का fx के डिफरेंस इनवर्स का डेरिवेटिव। तो उसके लिए हम इधर लाए, इसका डिफरेंशिएशन किया तो g डैश x आया 1 अपॉन f डैश ऑफ gx। ये कब यूज होता है? जब x में वेरिएबल आता है, मतलब g डैश x पूछता है तब। जब g डैश y इक्वल टू 1 बाय f डैश x वो कब पूछा जाता है? उसका कब यूज करते हैं? जब g डैश के अंदर कांस्टेंट दिया होता है। इतना डिटेल में डिफरेंस कर बना के बताया है बेटा। अब तेरे को समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या कर सकता हूं? लास्ट स्टेप समझ नहीं आ रहा, बस लास्ट में क्या होगा। अच्छा तू मुझे ये बता, यहां पर मैं f डैश t लिखता तो इक्वल टू कितना होता? यहां पे मैं x की जगह लिखता तो ये इक्वल टू में क्या होता? सर x की जगह पे t है। हाँ सर। तो क्या लिखते? व्हाट इज f डैश t? 1 बाय 1 प्लस t की पावर n। 1 प्लस 1 बाय t की पावर n। अगर मैं यहां पे 5 लिखूंगा तो 1 बाय 1 प्लस 5 की पावर n। तो अगर मैं यहां पे gx लिख दिया तो क्या कष्ट हो गया? ऐसा क्या गलती कर दी मैंने? और 1 अपॉन पूछा है तो अगर आप इसे 1 अपॉन में लिखोगे तो ये ऊपर आ जाएगा। 1 प्लस gx की पावर n। बस इतना ही तो किया है, ये आंसर था। आ गया सर। हाँ ठीक है। सर इस क्वेश्चन का आंसर 1/1 प्लस सेक स्क्वायर एफ ऑफ एक्स आ रहा है। 1 अपॉन 1 प्लस सेक स्क्वायर gx आ रहा है। gx नहीं चाहिए गुण। f इनवर्स x लिख सकते हैं ना gx को। एफ हाँ एफ डैश एक्स f इनवर्स x नहीं लिखना। अरे नहीं, 1 बाय सेक स्क्वायर एक्स इनटू जीएक्स सर। अच्छा नारायण दे रहा है आंसर 1 अपॉन 2 प्लस gx माइनस एक्स का होल स्क्वायर। gx माइनस एक्स का होल स्क्वायर दे रहा है। सर आप इस क्वेश्चन में चॉइस दे दीजिए ना तो हम थोड़ा सा मैनिपुलेट कर बेटा मुझे ऑप्शन याद नहीं है, देख क्वेश्चन याद आनी बड़ी बात है। पता है कब का क्वेश्चन होगा? 2005 या 6 का। मेमोरी बहुत अच्छी है लेकिन ऑप्शन के लिए, क्वेश्चन के लिए बहुत अच्छी मेमोरी रहती है, ऑप्शन याद नहीं रहते। यार सर इसमें मैं आंसर x में देना है या फिर मतलब इसमें आंसर किसके टर्म में देना है? मतलब सिर्फ और सिर्फ x के टर्म में देना है पूरा का पूरा आंसर? जैसे मैं लिख देता हूं यहां पर, ठीक है, मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है तो मैं लिख देता हूं ऑप्शन। ए ऑप्शन बनाते हैं 1 बाय 1 प्लस gx माइनस एक्स होल स्क्वायर, ठीक है। 1 अपॉन 2 प्लस, सर आपने तो ये कहा था ना gx के टर्म में नहीं चाहिए। हाँ मैं गलत बोल गया बेटा, मैं माफी चाहता हूं। 1 बाय ठीक है। उफ। आदित्य बोल रहा है सी ऑप्शन है, ठीक है। आयुष डी बोल रहा है, कोई सा भी नहीं है, ठीक है आयुष, देखते हैं। हर्षित बोल रहा है कौन सा? हर्षित के हिसाब से ऑप्शन है बी ऑप्शन है, ठीक है। डी होगा सर। डी आ रहा है। सर सेक tan स्क्वायर के बदले सेक स्क्वायर आ जा रही है। हाँ सर सेक स्क्वायर आ रहा है नीचे। यस सर सेक स्क्वायर आ रहा है। वही आपको सोचना है कि सेक स्क्वायर को हटाएंगे कैसे, वही सोचना है। क्या ऐसा करें कि सेक स्क्वायर हटाए? देखो जल्दी में 10 क्वेश्चन करने की बजाय अच्छा है कि 4 क्वेश्चन करो लेकिन शानदार वाले करो।
उससे सब्जेक्ट अच्छा होता है। खूब सोचो। सेक स्क्वायर हटेगा भाई, कैसे हटेगा, क्या करेंगे, थोड़ा सोचो, थ्योरी का यूज करो। मैंने आपसे कहा था जब भी अच्छा क्वेश्चन आएगा ना, पूरी थ्योरी में का कहीं ना कहीं यूज हो रहा होगा, जहां से डेराइव किया है। सर ऑप्शन सी तो नहीं आ रहा होगा मेरे ख्याल से, सी तो नहीं आ रहा है। ए या बी होगा सर तो। हाँ सर, ए या बी में से कुछ लोग डी भी बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। अर्षित ने बड़ा वाला मतलब कैपिटल लेटर में डी लिखा है कि सर बोल दिया मतलब बोल दिया। तो यही सीखने की चीज है। देखो जी डैश एक्स 1 अपॉन एफ डैश ऑफ जी एक्स, ठीक है। मैंने एफ डैश एक्स निकाला। एफ डैश एक्स क्या होगा बच्चों, 1 प्लस सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। मैंने इसे tan x में बदल लिया तो ये हो गया 2 प्लस tan स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब एफ डैश ऑफ जी एक्स चाहिए, तो एफ डैश ऑफ जी एक्स क्या होगा, एफ डैश ऑफ जी एक्स क्या होगा, तो एफ डैश एक्स है तो यहां पे tan स्क्वायर एक्स है, तो एफ डैश ऑफ जी एक्स है तो यहां पे 2 प्लस tan ऑफ जी एक्स का होल स्क्वायर होगा। सब लोग राजी? केवल x की जगह जी एक्स। अब तो मैं यहां पे लिख देता हूं, आंसर ये होना चाहिए था 2 प्लस tan ऑफ जी एक्स होल स्क्वायर, ठीक है। अब tan हटाना पड़ेगा क्योंकि ये तो नहीं आ रहा, या तो डी ऑप्शन है या ए और बी में से। तो tan ऑफ जी एक्स कैसे हटाएं, तो मैं tan ऑफ जी एक्स इससे निकालता हूं, निकाल सकते हैं? यस सर। दोनों में पूरे में x की जगह gx रख देते हैं, तो f ऑफ gx इक्वल टू gx प्लस tan ऑफ gx। तो tan ऑफ gx की जगह आ रहा है f ऑफ gx, कहीं नहीं चाहिए। f ऑफ gx की वैल्यू पता है, एक्स। f ऑफ gx की वैल्यू है x, so it is x, इधर आएगा x माइनस gx। तो tan ऑफ gx इज x माइनस gx, सो आंसर इज 1 अपॉन 2 प्लस x माइनस gx होल स्क्वायर। gx माइनस x कहो चाहे x माइनस gx। मैंने आपसे बोला है, ये दिमाग में रखिएगा कि जब भी कभी g डैश x बोलता है ना, पूरी थ्योरी का यूज होता है, इसलिए पूरी थ्योरी यहीं से शुरू होती है। कैसे आया है सब कुछ आपको बताया है, कोई डाउट हो तो पूछिएगा। एडवांस का जब आएगा तो फील करा देगा कि वो एडवांस है। सर चेंज कैसे किया सर tan स्क्वायर एक्स में? मैं फिर से बताता हूं, ये यहां तक समझ में आ गया? सर वही पूछ रहे सर tan स्क्वायर। अरे सेक स्क्वायर एक्स को 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स लिख दिया, कैसी वैसी की बातें कर रहा है। सॉरी सर याद ठीक है, हाँ सर ये सेक स्क्वायर की टर्म में अपन नहीं निकाल सकते थे इसको? निकाल सकते थे, ऑप्शन में नहीं था। एक्चुअली एडवांस का ही क्वेश्चन है, ऑप्शन में नहीं था। अब तो डी लगा सकता था बस, और कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, अरे चमका है सबको? ठीक है, यस सर, चमक गया सर। सर क्वेश्चन करते आपने करते ये एक साइन चीज, कैसे चेंज किया? क्या चेंज बेटा? सर ये tan g of x बराबर x माइनस जी एक्स लिखा आपने, एंड देन ऑप्शन में g of x माइनस x का होल स्क्वायर है। बच्ची मेरी, a माइनस बी होल स्क्वायर और b माइनस ए होल स्क्वायर सेम फार्मूला होता है। हाँ ठीक है, सर tan इनवर्स x माइनस y को अगर हमें xy के टर्म्स में करना है तो कोई तरीका होता है हमारे पास? tan ऑफ x अल्फा माइनस बीटा है सर, जैसे सपोज, तो उसको हम अलग अलग कर सके। tan इनवर्स अल्फा माइनस बीटा पूछ रहा है? यस सर, हम्म, कोई तरीका नहीं कहां पढ़ लिया तूने? सर, ऐसे क्वेश्चन करते करते ऐसे दिमाग। नहीं नहीं, ऐसे गंदे गंदे विचार नहीं लाते मन में। सर क्या पता कोई ट्रिक होती है सर। अच्छा, बड़ी ठीक। पीछे वाली स्लाइड दीवाना। हाँ, इसके बाद बारी आती है इनवर्स। इनवर्स तो हो गया, डिटर्मिनेंट के डिफरेंशिएशन की। तो डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन और सीखते हैं। आखिरी चीज बची है बच्चों, इसके बाद क्योंकि हमारे पास समय है, मैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन आज से स्टार्ट नहीं करूंगा। आज अपन 24, 25, 26, 27, 28 और 29 को जो पेपर हुए हैं, जहां तक आपने पढ़ लिया है 12th का, लिमिट, फंक्शन, इनवर्स, इसके जितने क्वेश्चन आए हैं मैं सारे यहां पे करवा रहा हूं। ठीक है, सर हाँ सर इसके बाद तो एओडी होगा ना? हाँ यार, इसके बाद एओडी आएगा। ओहो,
पहले एओडी आएगा। अच्छा रहा नहीं याद दिलाया तुझे। मैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ाता था लास्ट ईयर तक, मैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ाता था डिफरेंशिएशन के बाद, फिर इंडेफिनिट और डेफिनिट पढ़ाता था, फिर एओडी लाता था। ये मेरी प्रोसेस थी, ठीक है। बंसल में पढ़ाया या एलन में पढ़ाया, वहां पे ये प्रोसेस चलती है, ठीक है। अब जो भी जहां की जैसी प्रोसेस हो, कोई दिक्कत नहीं, सब बात है। हाँ भाई, डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट। अरे सबको डिटर्मिनेंट सॉल्व करनी आती है ना? हाँ सर, बस सॉल्व करके डिफरेंशिएशन कर देना। नहीं सर, एक बार कैसी बातें कर रहा है? डिटर्मिनेंट सॉल्व करना सबको आता होता है। मैंने पूछ लिया मतलब मना कर देगा? वेक्टर्स में सीखा था। नहीं आता सर। सर आते भी लेकिन भूल गए एक बार। देख सुन, अगर 2 ऑर्डर की है 2 3 4 5, ध्यान से सुन लो भाई सभी लोग, ठीक है। 2 3 4 5 है तो कुछ भी नहीं है, दिस इनटू दिस, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, दिस इनटू दिस इट इज 10 माइनस दिस इनटू दिस इट इज 12। अगर 3 ऑर्डर की है 1 2 3 माइनस 2 1 1 1 2 1, 3 ऑर्डर की है, किसी भी रो या किसी भी कॉलम से आप सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी रो या किसी भी कॉलम से। हाँ सही कह रहा है, सही पकड़े हैं पीयूष। पीयूष बोल रहा है सर आपने कंकरेंसी और पढ़ाई थी स्ट्रेट लाइन में, तब भी सिखाई थी सर। एरिया में बताई थी। एरिया में ही बताई थी, बताओ। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। आप डिटर्मिनेंट को किसी भी रो या किसी भी कॉलम से सॉल्व कर सकते हैं। दिमाग में बस ये रखना कि कौन सी रो और कौन सा कॉलम उठा रहे हैं, या दिमाग में ऐसे रखो, प्लस से शुरू करो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। यहां पर जहां जहां माइनस है तो जिस भी रो या कॉलम से लोगे वहां पर साइन चेंज कर देना, अगर ये वाले पोजीशन आ रही हो तो। जैसे मेरा मन किया कि मैं तो फर्स्ट रो से, जनरली सबका मन फर्स्ट रो से ही करता है, तो अगर आपने फर्स्ट रो से सॉल्व कर रहे हैं तो बीच वाली टर्म जो होगी उसमें साइन चेंज करेंगे। अब शुरुआत कैसे करते हैं वो भी मैं बता देता हूं, तसल्ली से चलते हैं, कोई जल्दी नहीं। अगर मैं फर्स्ट रो से कर रहा हूं, ये 1 पकड़ा, ये वाली रो और ये वाली कॉलम जो जिसमें ये आ रहे हैं ये हटा दो, तो ये वाला पोर्शन बचा बस, ठीक है। जिस भी आपने इस रो को, इस वाली रो को लिया है, तो ये जो रो, जिस रो में ये एलिमेंट आ रहा है, ये रो और ये कॉलम गया, जो बचा उसे इसी तरह से सॉल्व करो। तो पहले वो नंबर लिख लें 1, फिर इसे सॉल्व करें, दिस इंटू दिस, सो इट इज 1 माइनस 2। ये पहला काम हो गया। अब आ जाएंगे दूसरे वाले पोजीशन पे, ठीक है। हाँ ये फिजिक्स में भी था, सब जगह है बेटा, लेकिन कुछ लोगों ने नहीं पढ़ा, क्या कर सकते हैं। ये 2 तो ये -2, साइन चेंज कर देते हैं, जो भी साइन लिखा है वो साइन चेंज कर देंगे, -2। अब क्या होगा, ये वाली रो और ये वाली कॉलम जाएगा, जिस भी रो में 2 है वो उस रो को खा जाएगा, उस कॉलम को खा जाएगा, ठीक है। इसको ले रहे हैं तो ये रो और ये कॉलम चली जाएगी, जो बचा उसको वैसे ही बनाओ। ये बचा 1 बचा 1 1, तो -2 इंटू 1 -2 एंड -1, ठीक है। फिर अपन इसके बाद थर्ड रो ले लेंगे, मतलब फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट लेंगे, ये रो ये कॉलम जाएगी, दिस इंटू दिस इट इज -4, पहले 3 लिख लो, -4 -1, so it is -1, this is 3 3 to the 6, it is -15, ये कितना हो गया -16। अच्छा आंसर आया है, अच्छा लगा मुझे, -10। तो आप इस तरह से किसी भी रो या किसी भी कॉलम से जाके सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपको पता होना चाहिए वो मैं बता देता हूं। सर अगर थर्ड कॉलम होती ना तो कैसे करते? थर्ड कॉलम, अगर थर्ड कॉलम नहीं होती तो हम कैसे करते? बेटा डिटर्मिनेंट का मतलब होता है जितनी रो उतने कॉलम। तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। हाँ हमेशा। अब मैं मैट्रिक्स नाम नहीं ले सकता क्योंकि मैट्रिक्स पढ़ाया नहीं है, लेकिन जितनी स्क्वायर होती है मतलब जितनी रो जितने कॉलम होते हैं, ठीक है। अब कुछ प्रॉपर्टी के बारे में बात कर लेते हैं। क्या क्या, कि अगर 2 रो कोई भी 2 रो या 2 कॉलम
कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम अगर सेम होंगे तो डिटरमिनेंट 0 होगी। कोई भी दो रो के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट और दोनों कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है तो डिटरमिनेंट 0 होती है। सेकंड, अगर सारे एलिमेंट किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के 0 हो जाते हैं तो भी डिटरमिनेंट 0 होती है। तीसरा, अगर आप रो को कॉलम में या कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं तो उससे डिटरमिनेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख दें, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिख दें और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिख दें, डिटरमिनेंट हमेशा क्या होगा? 0 होगा। सॉरी, 0 नहीं होगा, 0 नहीं होगा, इक्वल होगा। सॉरी, इक्वल होगा, नॉट 0, इट इज इक्वल। क्या बेटा? कॉलम होगा सर, जो सेकंड प्रॉपर्टी है उसमें कॉलम भी चलेगा? कॉलम भी चलेगा, किसी भी रो किसी भी कॉलम में अगर सारे एलिमेंट 0 हो गए तो वो 0 होता है। ठीक है, तो आपने डिटर्मिनेंट्स पढ़ा दिया है? क्या बच्चे? आपने डिटर्मिनेंट्स पढ़ा दिया है? मैंने डिटर्मिनेंट्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बताया है, डिटरमिनेंट मैट्रिक्स पूरा पढ़ाया जाएगा, निश्चिंत रहे, है ना। मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या है, डिटरमिनेंट का कंकरेंसी, कंडीशन ऑफ कंकरेंसी में डिटर्मिनेंट आती है, डिटरमिनेंट 0 करना होता है। तो मैंने ये चीज जो अभी बताई है यही चीज डिटरमिनेंट में बताई थी। ठीक है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स में नहीं है? रिकॉर्डिंग लेक्चर्स में नहीं है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट जो आपने बोला। अरे कंडीशन ऑफ कंकरेंसी मैं क्या कर सकता हूँ? सर पीछे वाली स्लाइड दिखाना एक किससे पढ़ाया था आपने? मुझे अच्छे से याद है, मैंने पढ़ाया है। वो नहीं है तो क्या कर सकता हूँ? मतलब न्यू स्टूडेंट्स कैसे अप्रोच करें? क्या बच्चे? मैं न्यू स्टूडेंट हूँ तो मैं अप्रोच कैसे करूँ इस चीज के लिए? आपने पढ़ा दिया है तो मैं तेरे को ये बता सकता हूं कि स्ट्रेट लाइन में सबसे एंडिंग के चैप्टर लेक्चर होंगे। आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, आपको थ्योरी मिली है ना, वीडियो मिले हैं? नहीं सर, मैंने 12th में ज्वाइन किया है। अच्छा, ओके। तो बेटा वेक्टर में भी तो पढ़ते हैं। वैसे मैंने ये जो रिपीट किया ये पुराने स्टूडेंट के लिए नहीं किया, अगर आपको ये पूछना हो तो मैं बता सकता हूं। हाँ सर, ये तो समझ में आ गया, लेकिन आपने बोला कि आपने पढ़ाया है इसलिए मैंने पूछा। नहीं, मैंने जितना भी अभी ये बताया, मैंने डिटर्मिनेंट में 11th में इतना ही बताया था, वही 11th का रिपीट किया है यहाँ पे। डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स पूरा बचा है, 12th में पढ़ाया जाएगा। ओके सर। ठीक है, हाँ भाई, तो हम काम की बात करते हैं अब बिल्कुल चिंता मत कर बेटा, ऐसा कुछ भी तेरे को लगे ना कि ये सर 11th का ये कंसेप्ट है और ये 12th में यूज हो रहा है, तो मैं आदत बनी हुई है कि 12th या ड्रॉपर के बच्चे को वो चीज पहले बता दी जाती है जो भी 11th का लगने वाला है। जैसे हम जब एरिया अंडर कर्व पढ़ेंगे कैलकुलस में, तो उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की इक्वेशन लगेगी, सर्कल लगेगा, पैराबोला, ये सब लगेगा, तो दोबारा पूरा बताऊंगा, उसके बाद चालू करूंगा। ठीक है, निश्चिंत रहना। थैंक यू सर। वेलकम। अच्छी देखो, जैसे हमने y मान लिया, ये मैंने मान लिया y, ये है f g h p f x g x h x p x q x, q कैपिटल लिख देते हैं, q x r x l x m x n x। ठीक है, बार बार मैं x नहीं लिखूंगा, मतलब कोई फंक्शन है जिसमें सारे या तो कम से कम एक x के टर्म में आ रहा है, जरूरी नहीं है सारे आ रहे हो, अभी तो मैंने सारे लिख दिए। तो अगर हम dy by dx करते हैं, डिफरेंशिएशन करेंगे, अब मैं x नहीं लिख रहा, ठीक है, समझ लीजिएगा, डेरिवेटिव करेंगे तो किसी भी रो वाइज डिफरेंशिएशन होता है या कॉलम वाइज होता है। ठीक है, एक बार में एक रो का डेरिवेटिव होगा, तो फर्स्ट रो ली f डैश g डैश h डैश p q r l m n प्लस, फिर फर्स्ट
सेम सेकंड का डेरिवेटिव होगा पी डैश क्यू डैश आर डैश एल एम एन प्लस देन एफ जी एच पी क्यू आर एल डैश एम डैश एन डैश। सेम टू सेम आप ये काम कॉलम वाइज कर सकते हैं। एक बार में एक रो के सारी एलिमेंट का डिफरेंशिएशन होता है और फिर आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों अगर फंक्शन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है तो पहले डिटरमिनेंट सॉल्व करने के बाद डिफरेंशिएशन किया जाता है। अगर वो इजी होता है, दिखेगा आपको कि क्वेश्चन इजी है तो इजी है, चेन रूल एंड रूल लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, तो आप पहले डिफरेंशिएट करते हैं, उसी से कहानी खत्म हो जाती है। लेकिन अगर कॉम्प्लिकेटेड है या मान लीजिए साइन ऑफ अंदर कुछ लॉग एक्स लिख दिया, कुछ इस तरह के फंक्शन बन गए, तो ऐसे केसेस में फिर हम पहले डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लेते हैं जो प्रोसेस हमने सीखी, और उसके बाद वो सिंप्लीफाई हो जाता है बहुत, और फिर उसका डिफरेंशिएशन किया जाता है। मैं समझाऊंगा, यहां तक क्लियर है? यस सर। हाँ, तो एक क्वेश्चन करो, शुरू करते हैं। सर ऐसा क्यों होता है कि पहले पूरी रो को किया जाता है या फिर कॉलम को? ऐसा क्यों है? यस सर। एक्चुअली क्या है, तू इसको सॉल्व करने के बाद जब डिफरेंशिएशन करेगा तो डिटरमिनेंट बनाई क्या है, वैल्यूज के हिसाब से बनाई गई है कि जब तू इसका डिफरेंशिएशन करेगा इसको सॉल्व करने के बाद, तो जो रिजल्ट बनते हैं वही रिजल्ट रो वाइज अगर हम डिफरेंशिएट करके तीनों को सॉल्व करेंगे उससे बनते हैं। ये बहुत लंबी प्रोसेस रही है, ठीक है। क्रैमर्स ने जब ये प्रोसेस चलाई है, सालों तक करता रहा है वो, तब कहीं जाके यहां तक पहुंचे हैं। अपन तो मजे ले रहे हैं। सर पहले डिटरमिनेंट सॉल्व करके उसके बाद डिफरेंशिएशन करेंगे तो अलग नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा ना, तू करके देखना पहले, फिर बात करेंगे। फिर मैं थोड़ी हिम्मत बची है तो करना। मैंने इसलिए बता दिया कि कब करना चाहिए, जब ऐसा हो जाए कि भाई डिफरेंशिएशन करके और बढ़ा जा रहा है तब जरूर करें, पहले सिंप्लीफाई करें उसके बाद डिफरेंशिएशन करें। लेकिन अगर सिंपल सिंपल से कंसेप्ट है तो क्यों लगाना है? देख, कई चीजें सिखाई नहीं जा सकती, वो इंसान खुद सीखता है, तो तुझे खुद को ही सीखनी है। बनाओ, पहला तो बनाओ। इसके बाद एओडी और इंडेफिनिट इंटीग्रेशन आएगा, कोई बंक मत मार देना, कवर नहीं कर सकते आप थ्योरी पढ़ के भी बहुत सारी चीजें, बिल्कुल गलती मत करना। सर कैलकुलस और कितने टाइम चलेगा अभी? चलता रहेगा अभी, अभी काउंट मत कर। कब से चालू हुआ है? सर एओडी में पिछले टॉपिक्स का यूज है सर? एओडी में पिछले टॉपिक का यूज है ना भाई, डिफरेंशिएशन का यूज है, डिफरेंशिएशन का कम से कम यूज है। सर कैलकुलस का सर, आर एंड एफ आई टी एफ का? आईटीएफ का हल्का फुल्का यूज हो सकता है, बहुत ज्यादा यूज नहीं होगा। और सर ये लिमिट्स का सर? लिमिट्स का यूज नहीं होगा, एओडी में कोई यूज नहीं है लिमिट का। ओके सर। सर इसका आंसर 1 है? इसका आंसर 1 है। ठीक है पीयूष, बनाते चलो, और करेंगे, एक दो क्वेश्चन और लेंगे इसके।
चैतन्य, मैंने इनवर्स का डेरिवेटिव बताया है और डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन सीखा है। अभी तू ये कर सकता है कम से कम डिफरेंशिएशन, अगर डिटर्मिनेंट आती है तो डिफरेंशिएशन रो वाइज होता है बेटा। फर्स्ट रो का डेरिवेटिव होगा, बाकी दोनों सेम, फिर सेकंड का होगा, बाकी दोनों सेम, फिर थर्ड का होगा, बाकी दोनों सेम। ये डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन होता है। और ये क्वेश्चन दिया है, 2 चीजें सिखाई हैं अभी तक। y डैश फर्स्ट रो का डेरिवेटिव cos x माइनस साइन x cos x, देन माइनस साइन x, अच्छा इसमें ये और बताना रह गया, माइनस cos x एंड माइनस साइन x। एक मिनट, ओ सॉरी सर 1 सर आ आपने गया सर। सभी का एक साथ कर दिया। हाँ वो गलती रहती, cos x माइनस साइन x cos x x 1 1 प्लस, फिर फर्स्ट रो सेम रहेगी, साइन x cos x साइन x, इसका डेरिवेटिव करेंगे माइनस साइन x माइनस cos x एंड माइनस साइन x x 1 1, ये और प्रॉपर्टी रह गई है, कोई बात नहीं, देख लेंगे। और इसके बाद फर्स्ट रो सेम, सेकेंड रो सेम, और थर्ड रो का डेरिवेटिव तो 1 0 0। तो अब आपको दिखना चाहिए भाई, आप लोगों को दिखाई देना चाहिए कि ये दोनों रो सेम है, तो ये 0 हो जाएगा। इसमें से हम माइनस कॉमन निकाल दें तो ये दोनों भी रो सेम है, तो ये भी 0 हो जाएगा, केवल ये बच गया। तो अगर ये बच गया, इसको सॉल्व कर लें, थर्ड रो से सॉल्व कर लें। सर माइनस बाहर निकाल सकते हैं ऐसे डिटर्मिनेंट से? हाँ यार बेटा, वो एक ही प्रॉपर्टी बच गई कि अगर कभी ऐसा लिखा है KA1 KA2 KA3, कभी कभी यही होता है B1 B2 B3 और C1 C2 C3, तो आप के पूरे में से किसी भी एक रो से या किसी भी एक कॉलम से आप निकाल सकते हैं। के टाइम से जाता है B1 B2 B3 C1 C2, मुझे लग रहा था कोई प्रॉपर्टी रह गई लेकिन याद नहीं आया, ठीक है ना। किसी तो और रो में से भी कॉमन निकाल दे तो वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा वापस। हाँ, माइनस मल्टीप्लाई में आ जाएगा, है ना। अब जैसे ये है तो इसे थर्ड रो से कर लेते हैं सिंप्लीफाई, नहीं तो फर्स्ट रो से कर लो, कोई दिक्कत नहीं। साइन x, इसका मल्टीप्लाई इसमें इसका इसमें, इट इज 0 माइनस cos x, ये दोनों गए, दिस इंटू दिस इट इज 0 माइनस दिस इंटू दिस इट इज cos x, और प्लस साइन x को लिया, ये इसको लिया, तो ये रो और ये कॉलम जाएगा, दिस इंटू दिस 0 माइनस माइनस प्लस साइन x, तो ये 0, इट इज cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, सो आंसर इज 1। सर हाँ बेटा, सर अगर जो बी वाले टर्म्स हैं ऊपर, अगर बी वाले टर्म्स में कोई कांस्टेंट होता तो फिर के और उस कांस्टेंट का जब हम बी का कांस्टेंट बाहर निकालेंगे तो उनका मल्टीप्लाई करते ना। अगर बी वाले में, अगर मान ले बी वाले में होता 2 2 2, तो 2 कॉमन निकलता तो 2 इंटू के हो जाता बाहर, ठीक है सर। हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल के उसका डिफरेंशिएशन कर देते थे। कर सकते हैं। ओके सर। हाँ, कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं बताऊंगा बार बार तो तेरे को याद नहीं आएंगी, लेकिन जब तू कर लेगा तो हमेशा याद रहेगी। मैं बार बार बोल रहा हूं कि तब कर ऐसा काम जब बहुत कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन हो, अंदर सिंपल फंक्शन हो, करने की जरूरत नहीं है। और बनाओ, एक क्वेश्चन और करते हैं। सर पहले डेरिवेटिव निकाल के फिर निकाल सकते हैं सर? तो वही तो अपन कर रहे हैं, डेरिवेटिव करने के बाद ही कर रहे हैं, अच्छा सर। है ना, डेरिवेटिव करने के बाद ही कर रहे हैं अभी तो अपन। fx gx hx are different quadratic equation
and fx gx hx f dash x g dash x s dash x f double dash x g double dash x s double dash x and f of 2 equal to 5, then find f of 9. सर एफ ऑफ एक्स तो 0 आ रहा है। f of x 0 आ रहा है। हाँ चैतन्य, सेम प्रॉपर्टी है बेटा। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग एओडी स्टार्ट करेंगे। एओडी में 3 चैप्टर हैं। पहला टेंजेंट नॉर्मल है, देन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, देन मैक्सिमम मिनिमम है। सर सिंगेज में मोनोटोमिसिटी और एओडी अलग अलग दे रखा है, वो एक साथ ही करना है ना हमें? नहीं, सिंगेज में क्या है, एओडी में केवल शायद वो मैक्सिमम मिनिमम रखा है और टेंजेंट नॉर्मल रखा है। हमें तो साथ ही करने हैं ना दोनों चैप्टर। हम तो तीनों एक साथ पढ़ेंगे, एक एक करके, पूरा एओडी में ही है। सिंपल सा मतलब है, डेरिवेटिव का जहां एप्लीकेशन लग रहा है दैट इज एओडी, तो मोनोटोनिसिटी में भी लग रहा है वो तो। हाँ जी, क्या बोलते हो? सर एफ डैश तीन एक्स अलग अगर अलग 0 आ बना। रहा है तो फिर कैसे होगा? देखो डिफरेंशिएशन करते हैं। अच्छा पहले F फास्ट कुछ होगा। लिखा है सर, ओके ओके। मैंने एक्स नहीं लिखा है ना। फिर सेकंड होगा, फिर थर्ड होगा, सर 5 आंसर है। ठीक है ऋषभ, ठीक है सूर्य, ठीक है बच्चे। फर्स्ट रो और सेकंड रो ये दोनों सेम है, तो इसका आंसर 0 है। सेकंड और थर्ड रो सेम है, ये 0 है। अब बच गया ये। अब इसमें ये सोचो कि है क्या, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मान लो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान लो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एफ एक्स मान लिया ये था। डेरिवेटिव करो एक बार,
2ax प्लस बी। एक बार और करो, 2a, एक बार और, क्या हो जाएगा? कोई भी क्वाड्रेटिक हो उसका ट्रिपल डेरिवेटिव जीरो होता है, तो ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, और सारे रो या सारे कॉलम के हर एलिमेंट अगर जीरो हो जाता है, किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम का एवरी एलिमेंट विल बी जीरो, देन इट इज ऑल्सो जीरो। तो बेसिकली एफ डैश एक्स जीरो आ गया। एफ डैश एक्स जीरो का हो, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव हमेशा जीरो कब होता है? कांस्टेंट हो, जब वो कांस्टेंट फंक्शन हो, ठीक है? मतलब एफ एक्स एक कांस्टेंट फंक्शन है। अब अगर एफ एक्स कॉन्स्टेंट फंक्शन है मतलब हर वैल्यू पे सेम वैल्यू लेगा, तो अगर एफ ऑफ 2 की वैल्यू 5 है तो एफ ऑफ 9 की वैल्यू 5 ही होगी, ठीक है? तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन मैं होमवर्क में दे रहा हूं आपको, आप बनाइएगा, अच्छा क्वेश्चन है, जेईई एडवांस का प्रॉब्लम है, ठीक है? आपने दिमाग लगा के बनाइएगा, हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और अभी जितना टाइम बचा है, मैं इस साल के जो कल से लेके 24 तारीख से कल तक के 29 तक के जो क्वेश्चन आए हैं, जो अभी तक आपने पढ़ लिया है यहां तक डिफरेंशिएशन तक, उसको हम करेंगे। एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूं, अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लगाना दिमाग, मेरे साथ ही लिख लीजिए, इससे टाइम बचेगा। एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स प्लस 11-12 दोनों के? क्या सर क्वेश्चन 11-12 दोनों के? सर मेंस और एडवांस? मेंस के सर? इस साल अभी मेंस हुआ कहां है इस साल? अभी तो मैं इसलिए करवा रहा हूं, ये तुम्हारा दिमाग थोड़ा खुले कि भाई जो अपन कहां पे खड़े हैं ये देख लो। अगर कोई नहीं पढ़ रहा है तो वो भी देख ले कि कितने सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं, और फिर भी अगर नहीं बनेंगे, और अगर जो लोग मेहनत कर रहे हैं उनको दिख जाए कि भैया मंजिल बहुत दूर नहीं है, चीजें आसान है, कंसिस्टेंट है ना, बस जो आज जिस मेहनत से तुम लगे हुए हो वही मेहनत चलती रही तो बिल्कुल आराम से बनेंगे। बना लीजिएगा, ठीक है? हाँ जी, चलिए, तो मैं आपको करवा रहा हूं पहले 25 का, तो मेरे पास एग्जैक्ट है क्या? 25 का है मेरे पास, ठीक है? चलिए 25 से चालू करते हैं। वो क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, 11th के नहीं करा रहा, ठीक है? 12th का जितना पढ़ा दिया उससे क्वेश्चन करा रहा हूं। अरे वाह यार, देखो अब मिल गया क्वेश्चन। आज जो पढ़ाया ना इनवर्स का, उसका क्वेश्चन मिल गया, वैसे नहीं मिल रहा था। जेईई मेंस 2022 पे, ठीक है? पहला क्वेश्चन यही वाला करो। एफ एक्स दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 5, एफ ऑफ जी एक्स इक्वल टू एक्स, एंड फाइंड जी डैश 63। ये आज जो पढ़ाया है उसी का क्वेश्चन है भाई, ठीक है? बना है, जेईई मेंस में आया है।
2-3 क्वेश्चन मैंने करा दिए थे, रेंज वगैरह वाला क्वेश्चन कराया था, लीनियर बाय लीनियर का, वो सब हो चुका, तो वो मैं नहीं दे रहा हूँ। सर इसका 1/49 आंसर है। इसका आंसर देख लेंगे बेटा, आंसर चेक कर लेंगे, ठीक है, कर ले और बना ले। सर ये क्वेश्चन जो आपने सेकंड वाला लिखा है ना, ये मैंने भी देखा था, इसमें जो ऑप्शंस थे उसमें ऑप्शन देखते ही पता लग गया ये ऑप्शन होगा। हो सकता है, हमारे पास तब तक क्वेश्चन के ऑप्शन नहीं आए थे, तो बच्चों ने जो जो बताया उसके हिसाब से हम चल रहे हैं। सर 1/49। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने आंसर दिया है, बहुत बढ़िया, आप लोगों से बन रहा है, ये बढ़िया बात है, अच्छा लग रहा है देख के भी मुझे। G-69 G-y इक्वल टू होगा 1/f-x, है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन है। 63 रखो, 63 इक्वल टू y की वैल्यू होगी x³ प्लस x माइनस 5, तो x³ प्लस x इक्वल टू हो गया 68। अब आप वैल्यू पुट कर करके देख लो, बस और कुछ नहीं करना। x की वैल्यू 2 रख लेते हैं, 2 पे नहीं आ रहा, 3 रख लो, 27 नहीं आ रहा, 5 पे नहीं आएगा, 6 पे आ रहा है क्या सर? 4 पे आएगा। 4 पे, अच्छा 4 क्यों भूल गए, 4 नहीं लिया, 4 पे, तो ये 4 64 प्लस 4 68, x इक्वल टू 4 पे आ रहा है, तो हम कहेंगे G-63 इक्वल टू 1/f-4। तो बस आपको डिफरेंशिएट करना है, 4 पुट करना है एंड एंजॉय। डिफरेंशिएट कर लो तो f'(x) इज 3x² प्लस 1, x ही आएगा 4 रख देते हैं, तो 1648 प्लस 1/49 आ रहा है, बिल्कुल सही है। ठीक है, इस पे आ जाओ, इसका डोमेन निकाल लो। तुम सच में कुछ हासिल करना चाह रहे हो तो सबसे पहले दोस्ती यारी एक तरफ रखो, ठीक है, आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हें किसी से बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरी गारंटी। शुरू में आपको लगता होगा कि सर कुछ समझ में नहीं आता तो बगल वाले से पूछ लेता हूं, इससे अच्छा आप मुझसे पूछ लें। बेचारे का भी टाइम खराब होता है, उसे पता भी नहीं चलता कि कहां टाइम खराब हो रहा है उसका। बिल्कुल, खुद को थोड़ा सा अकेला कर लें, किताबों के साथ ले आएं, कुछ महीनों की बात। वरना पता है बड़ी लंबी लड़ाई है भाई, बिल्कुल हल्के से मत ले जाना। जिन लोगों का बिगड़ा है ना वो जानते हैं, कई लोगों का बहुत अच्छा गया है। एक बच्चा 228 बता रहा है, ठीक है, मार्क्स 220 बता रहे हैं, 220 प्लस में बहुत 3-4 बच्चे बोल चुके, ठीक है, तो बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। कुछ लोग परेशान भी हैं, जो परेशान है उसकी बिल्कुल गर्दन पे तलवार लटकी है, आज आपको नहीं एहसास हो रहा होगा, तो बिल्कुल टाइम बर्बाद मत कीजिएगा। हाँ भाई, इसको देखो, लॉग के अंदर की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर आप इसको देखें तो इसका d लेस देन है,
इस क्वाड्रेटिक का डी लेस देन है, और अगर किसी भी क्वाड्रेटिक का लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव होता है और डी लेस देन होता है तो वो क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होती है, ये बताया हुआ है। तो लॉग के अंदर की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी। कोई भी क्वाड्रेटिक अगर उसका डी लेस देन होता है और लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव होता है तो वो क्वांटिटी हमेशा, वो क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव होती है। तो इसमें आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है लॉग के लिए। अब आप आ जाओ इसमें। सर लेकिन लॉग में एक और चीज चेक करनी पड़ेगी। क्या बेटा? कि वो जीरो तो नहीं सर, लॉग में एक और चीज चेक करनी पड़ेगी कि वो तो जीरो। 1 चेक करना चाहिए था कि लॉग 0 हो रहा है कि नहीं, वो भी नहीं हो रहा ना बेटा। हाँ वो नहीं होगा, वो नहीं होगा, वो तो नहीं होगा। हाँ लेकिन करना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल सही कह रहा है। ये एक्स स्क्वायर माइनस 9, इट मस्ट बी लाई बिटवीन -1 to 1, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 एंड x माइनस 3, x प्लस 3 x माइनस 3। अब हम पहले ही कहेंगे कि भाई डोमेन में क्या चाहिए होगा? x की वैल्यू 3 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 3 पे डिफाइन ही नहीं हो रहा। तो 3, अगर ये 3 नहीं होगी मतलब ये नॉन जीरो क्वांटिटी होगा तो ये हट जाएगा। अब बच गया आगे का केस। अब इसको सॉल्व करना है तो मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा मैं क्या टाइम बचाने की कोशिश करता हूं। कैसे? x माइनस 2 में ही क्या कर देते हैं, इसको लिख देता हूं x प्लस 3 माइनस 5 और सेपरेट कर देता हूं -1 से 1, थोड़ा जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ये 1 हो गया, ये कैंसिल हो गया, 1 हो जाएगा। 1 को सब्ट्रैक्ट कर दे तो तीनों में, तो 1 को सब्ट्रैक्ट तो ये -2 आएगा, ये -5 बाय x प्लस 3 आएगा, और ये 1 इधर आएगा तो ये 0 हो गया। अब आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, पलट दो इसे, पहले इसको ले लेते हैं। अगर माइनस हटाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो 5/x प्लस 3 कितना हो जाएगा? लेस और इक्वल टू 2। इसे पलट दो तो x प्लस 3 बाय 5 जो होगा, ये 2 से छोटा था वो 2 से बड़ा होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई तो x प्लस 3। आप इधर लेके एलसीएम लेके मेथड ऑफ इंटरवल से कर सकते हैं, ठीक है। मेरा मेथड मत लगाइए, नहीं लगाना है तो। x की वैल्यू 7 या 7 से बड़ी आ रही है। दूसरा केस ये आएगा, ये क्वांटिटी निगेटिव है, मतलब 5/x प्लस 3 क्या होगा? पॉजिटिव होगा, तो x की वैल्यू -3 से बड़ी होगी, तो x की वैल्यू आ रही है -3 से ग्रेटर, तो -3 से ग्रेटर देन नहीं होगा, -3 से ग्रेटर और 7 से ग्रेटर, आंसर होगा 7 से ग्रेटर। -3 से लेस आ रही है, -3 से लेस क्यों आएगा भाई? कॉम्प्लेक्स नंबर भी 12th में आएगा, बिल्कुल आयुष। कॉम्प्लेक्स नंबर वैसे तो 11th में पढ़ाया जाता है, लेकिन 12th में पढ़ाया जाएगा, तू चिंता मत कर, मैं पढ़ाऊंगा तेरे को, निश्चिंत रहना, सिलेबस खत्म होने दे। अगर बाय चांस ऐसा बोल दिया जाएगा कि 12th में, तो 12th में मैं पढ़ाऊंगा, फिक्र मत कर, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। ट्वेंटी-7th fx इक्वल टू दिया है 2e की पावर 2x बाय e की पावर 2x प्लस e, एंड वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/100 f ऑफ 2/100 f ऑफ 99/100। कुछ याद आता है? यस सर f of x into में f of x plus 1। हाँ वो करते थे, अभी इसमें भी करके देख लेना है ना, सब पढ़ाया हुआ है, सब अब याद रहे तो ही मजा है। लिमिट x टेंडिंग टू 7, 18 माइनस 1 माइनस x,
ये दोनों ही करते हैं, करें तो। पहला अगर आपको याद आया हो, एफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स लेके एक बार ऐड या सब्ट्रैक्ट करके देखते थे, ऐसा कुछ करते थे, करके देखें। ठीक है यश, लास्ट क्वेश्चन के एंड में ये बेटा -7 है, -7 लिखा है। ठीक है यश, देखते हैं क्या बनता है। सर ये लिमिट वाला एल हॉस्पिटल से करना है ना? एल हॉस्पिटल से बना सकता है। गेट एंड ईयर कब से एल हॉस्पिटल लगाने लगा? अच्छा गेट एंड ईयर कंटिन्यूअस फंक्शन थोड़ी है। यस जब गेट एंड ईयर आता है तो हम क्या करते हैं? बॉक्स कोई LHL RHL बिल्कुल LHL RHL दोनों लेके चलते हैं, बिल्कुल शाबाश, लगे रहो। अच्छा इसमें दिया हुआ था, वैसे मैं ये और लिख दूं, A बिलोंग्स टू I दिया है, ठीक है। वैसे तो ऑप्शन सही दिख रहा है, A इंटीजर है। हाँ भाई अभी टाइम लग रहा है। एफ ऑफ माइनस एक्स देखो, 2 e की पावर -2x अपॉन e की पावर -2x प्लस ई, 1 अपॉन तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस e की पावर 2x प्लस 1, है ना? ऐसा आ जाएगा। अब ये दोनों सेम नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ गलती है क्या? ऐसा भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है। -x पुट कर रहे हैं तो हो जा रहा है, बन जा रहा है उसका। अच्छा 1 माइनस एक्स, ओ सॉरी सॉरी मेरी गलती है, 1 माइनस एक्स होता था। हाँ एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ 1 माइनस एक्स होता था, माय फॉल्ट। 1 माइनस एक्स, 2 ई टू द पावर 1 माइनस एक्स करेंगे तो 2 माइनस 2x होगा, और ये ई टू द पावर 2 माइनस 2x होगा, और ये ई है। इसको लिख लेंगे बच्चों 2e स्क्वायर अपॉन ई की पावर 2x, इसको भी लिख लेंगे ई स्क्वायर ई की पावर 2x और प्लस ई। तो ई पूरे में से कट जाएगा, ई की पावर 2x का एलसीएम ले लो तो 2e बाय ई प्लस ई की पावर 2x। इन दोनों को ऐड कर दें, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, दोनों को ऐड कर दें तो एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स इक्वल टू 2 कॉमन आ रहा है, e प्लस ई की पावर 2x अपॉन ई प्लस ई की पावर 2x, ये कैंसिल हो रहा है, कितना आ रहा है 2। अब ये क्यों निकालते हैं? आपको दिखना चाहिए कि अगर ये x है तो ये 1 माइनस एक्स लिखा है। अगर ये x है, इफ दिस इज x, दिस इज 1 माइनस एक्स, दिस इज x, इसके पहला वाला 98 वाला 1 माइनस एक्स, तो उनका सम कितना आ रहा है 2। कितने पेयर बनेंगे? टोटल 99 टर्म है, उसमें से एक टर्म हटा दो, मिडिल टर्म बचेगी। टोटल 99 टर्म थी, मिडिल वाली टर्म हटा दो तो कितनी बची? 98 टर्म। अगर आप पेयर बनाओगे 98 टर्म के कितने टर्म कितने बनेंगे? 49 बनेंगे 98 के, बिल्कुल सही बात है। 49 पेयर बनेंगे और हर पेयर की वैल्यू कितनी होगी? 2 होगी। एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स 2 है, मतलब एफ ऑफ 1 बाय 100 प्लस एफ ऑफ 99 बाय 100 2 है, एफ ऑफ 2 बाय 100 एफ ऑफ 98 बाय 100 भी 2 है। तो ऐसे करके 2 बनते जा रहे हैं। अगर अपन मिडिल टर्म छोड़ दें, क्योंकि ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है, मिडिल टर्म बचेगी, तो वो सारे टर्म क्या होते जाएंगे? उनका पेयर बनता जाएगा और सारी वैल्यू 2 होती जाएंगी। कितने पेयर बनेंगे? टोटल 98 टर्म अगर हम ले रहे हैं मिडिल टर्म छोड़ के, तो पेयर बनेंगे, हाफ कर दो 98 का, सो दैट इज 49। तो 49 बार तो आंसर क्या आ जाएगा? जो फाइनल आंसर होगा इसका सीरीज का 49 इंटू 2 हो गया, और प्लस क्या बच गया? मिडिल टर्म बच गई,
मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं? एपी की मिडिल टर्म निकालते हैं फर्स्ट टर्म प्लस First लास्ट plus टर्म last डिवाइड बाय 2। by 2. तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म कितना हो गया? 1 और बाई 2, सो इट इज 1/2। ठीक है, अरे फर्स्ट टर्म 1/100, लास्ट टर्म 99/100, दोनों का है डिवाइड बाय 2। अब बस f ऑफ 1/2 निकाल लो। तो f ऑफ 1/2 कितना आ रहा है? f ऑफ 1/2 करेंगे तो 2 इंटू ई, 1/2 रखा, यहां पे भी e, ये भी e, तो 2/2 इट इज 1। तो 49 इंटू 2 करेंगे तो 98 प्लस 1, सही आंसर 99 आ रहा है। बहुत बढ़िया, ठीक है। इसमें LHL RHL वगैरह कुछ निकाला? देखो सबसे पहले -3a को बाहर कर देंगे। a इंटीजर है, प्रॉपर्टी है बॉक्स की। 1 को भी बाहर कर दो तो ये बन गया 17 माइनस बॉक्स ऑफ -x अपॉन बॉक्स ऑफ x माइनस 3a। अब शुरू करो। LHL मतलब 7 माइनस 7 से थोड़ा छोटा 6.9 लिया, 6.9 का को माइनस मल्टीप्लाई किया तो -6.9, -6.9 का बॉक्स -7. -7, तो माइनस माइनस प्लस, और 6.9 का बॉक्स 6, so it is 24/6 minus 3a। नेक्स्ट RHL ले 7 प्लस, इसमें RHL में रखो भाई 7 प्लस, मान लो 7.1 लिया, बिल्कुल सही है। 7.1 माइनस लगा, -7.1 का बॉक्स -8 और 7.1 का बॉक्स 7। बच्चों ये एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब LHL बराबर है RHL के। जिंदाबाद, खत्म। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, आंसर आ जाएगा। ये 25 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, एक ही वैल्यू आ जाएगी। सी ऑप्शन बता रहे हैं, सी आ रहा है कई लोगों का। ठीक है सर। हाँ बेटा। सर ये RHL में सर ये समझाऊंगा। RHL बताऊं? यस सर। हाँ, RHL 7 प्लस मतलब 7.1 ले लिया, ठीक है। तो 7.1 रख, तो -7.1 का बॉक्स होगा -8 और यहां पे 7.1 का बॉक्स होगा 7। यस सर। सर ये तो 25 होगा 25 सर। RHL में वो 25 होगा न्यूमरेटर में। अरे RHL 25 ही है, मैंने LHL से इक्वेट कर दिया है, नीचे से देख। हाँ ओके सर, ओके। ये RHL इक्वल टू LHL कर दिया है, ठीक है। तो वही काफी आज के लिए। हम लोग AOD की तरफ चलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। ITF के तो इतने खूब सारी सीरीज पूछी गई, ITF की ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज। सर कैलकुलस में सर ज्यादा है ना शिफ्ट 2 में। कैलकुलस में शिफ्ट 2 में सर कैलकुलस ज्यादा था ना अभी लास्ट पेपर। नहीं, कैलकुलस के वही 8-9 क्वेश्चन आते हैं आउट ऑफ 25, वो हमेशा आते रहेंगे, वो तेरे को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, डिफरेंशियबिलिटी में प्रॉब्लम आ रही है। किसमें? डिफरेंशियलिटी में। यस। अब डिफरेंशियलिटी में प्रॉब्लम आ रही है, उसके लिए मैं अभी क्या कर सकता हूँ तेरे लिए यार, सोचना पड़ेगा। सर डिफरेंशियबिलिटी में प्रॉब्लम आ रही है तो एक काम कर सकता है इसके लिए कि तू पहले तो वीडियो वगैरह पूरे देख ले, उससे हो सकता है तेरी थोड़ी समस्याएं दूर हो जाएं, जो रह जाएंगी उसे जरूर देखेंगे, ठीक है। लगाएंगे किसी दिन। आवाज कट गई थी सर, एक बार रिपीट करना। क्या चीज? तो अभी आपने डिफरेंशियबिलिटी, मैंने ये बोला डिफरेंशियबिलिटी के लिए सबसे पहले तो वीडियो वगैरह देख ले, तेरी समस्या वैसे कम हो जाएंगी, और जो बची रह जाएंगी समस्या वो अपन देखेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, जो समस्या बची रह जाएगी, है ना। हाँ बेटा। सर मुझे ये बोलना था कि मतलब एक चैप्टर फिनिश होता है, उसको प्रैक्टिस करते हैं तो दूसरा चैप्टर ही फिनिश हो जाता है, तो पहले चैप्टर की प्रैक्टिस ही नहीं हो पाती, ऊपर से 11th का ही कुछ पता नहीं है क्या करना है, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। जैसे कि LCD की अभी अच्छी से प्रैक्टिस नहीं हुई है और ये वाला चैप्टर भी फिनिश हो गया। रीजन क्या है? LCD की अच्छी प्रैक्टिस क्यों नहीं हुई? तो उससे पहले वाले चैप्टर की प्रैक्टिस कर रही थी। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि फिजिक्स पे शायद ज्यादा फोकस, तो फिजिक्स पे ज्यादा प्रैक्टिस होती है, मैथ की कम हो पाती है।
फिर केमिस्ट्री की नहीं हो पाती। नहीं नहीं, आपका टाइम मैनेजमेंट में गड़बड़ हो रही है, क्योंकि यस सर। क्लास तो 3-4 दिन ही चल रही है। अब जैसे मेरे पूरे वीक में 2 ही लेक्चर थे, एक परसों हो गया, एक अभी हो गया, हो सकता है ज्यादा होगा, सैटरडे तक एक आध और हो जाएगा। सर आपके 2 से, लेकिन बाकी सारे टीचर्स के होते हैं ना। हर दिन क्लास होती है सर। सर पूरे सारे दिन होती है। हाँ सर, डेली होती है क्लासेस, तो भी एक्स्ट्रा भी हो जाती है। होती है सर से जिस दिन नहीं होती उस दिन एक्स्ट्रा क्लास बेटा बेटा टाइम लगता है। हाँ, जिनको जाना है जा सकते हैं, ठीक है बच्चों। आप लोगों ने, आप बेटा तू जो पूछ रही है मुझसे, तू रेगुलर स्कूल जाती है? नो सर। फिर भी टाइम नहीं मिल रहा? मैं तो नहीं जाता हूँ। पता नहीं सर। मैं तो जाता हूँ। गलत बात है, नहीं जाना चाहिए स्कूल। यस, तो नहीं जाना चाहिए। नहीं है ना सर। लेकिन क्वेश्चंस करने में भी टाइम लगता है, तो बहुत टाइम तक कुछ ही क्वेश्चंस करते रहो, फिर टाइम भी निकल जाता है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस नहीं हो पाते। ये बात तो मैं मान रहा हूँ, शुरुआत ऐसी होती है, लेकिन कुछ लोग ये सोच के छोड़ देते हैं पढ़ाई और मोबाइल देखने में लग जाते हैं, और कुछ लोग पीछे पड़े रहते हैं। सर मॉड्यूल पूरी हो जाती है, सिंगेज रह जाती है थोड़ी बहुत। यस सर, ये तो होता है। नहीं, ये हो सकता है, अगर आपकी देख, अगर तेरी सिंगेज रह जा रही है, अगर तेरी सिंगेज रह जा रही है, स्पीड स्लो लग रही है, तो सिंगेज के सिंगल करेक्ट के ऑड नंबर के क्वेश्चन कर ले। यस ठीक है, इवन वाले छोड़ दे। जब रिवीजन का टाइम आएगा तो हम इवन वाले कर लेंगे। कोई रास्ता निकाल यार, अपन मैथ्स वाले हैं। मैं ना ऐसे करता हूँ, सिंगेज के तो 1 मार्कर कर लिए जितने भी होते हैं, और मॉड्यूल में जो 3rd एक्सरसाइज और 4th एक्सरसाइज है ना एडवांस की, वो वाले कर लिए, और बाकी पीवाईक्यू। ये भी तो बहुत होते हैं। और तूने बहुत सारे कर लिए कुल मिला के। तेरी बात नहीं हो रही थी, तेरी स्पीड ठीक है। जो जिन लोगों की स्पीड कम है बच्चों, लेकिन तुम लगाना चाहते हो, तो ये तरीका होता है। मतलब मैं भी करता था, मेरी स्पीड भी बहुत स्लो थी, लेकिन बस हटना नहीं है, बैक मत होना। ओके सर। रास्ते अपने आप बनेंगे, तुम ढूंढ रहे हो तो बनेंगे जरूर। रेगुलर स्कूल के साथ पॉसिबल नहीं हो पाती है, बिल्कुल मैं मान रहा हूं। रेगुलर स्कूल के साथ बहुत कुछ छूट जाएगा। मेंस अच्छा हो जाएगा निकिता, एडवांस में दिक्कत आएगी। सर एक चीज पूछनी थी सर कि जैसे मैं सिंगेज की सिंगल करेक्ट तो सारे कर लेता हूँ सर, मल्टी करेक्ट कब करने चाहिए? अभी मत कर मल्टी करेक्ट। ठीक है सर, सब टाइम ही नहीं मिलता मल्टी करेक्ट करने का। नहीं टाइम मिलेगा ना। देख अभी किसी भी समय की छुट्टी आएगी, दशहरे पे छुट्टी आएगी, कहीं और छुट्टी आएगी, दिवाली पे आएगी, 5-7 दिन की लगातार छुट्टी आएगी, ठीक है। तब तेरे पास टाइम है, तुझे जिसमें लगता हो कि इसमें ये वाले सब टॉपिक में, मैथ्स के ये वाले टॉपिक में मुझे और प्रैक्टिस चाहिए, उसमें ज्यादा क्वेश्चन लगा लेना, उन छुट्टियों का यूज कर लेना। अच्छा सर, ठीक है सर। ठीक है, हाँ मतलब अपनी बुद्धि भी लगानी है, ठीक है, कि कहां मैं कमजोर हूं। सब बिल्कुल भगवान भरोसे नहीं चलना है कि सारी सिंगेज लगानी है, नहीं। कुछ चैप्टर में हो सकता है तेरे को डीपीपी और मॉड्यूल से ही काम चल जाए कि उसके बाद यही एडवांस के प्रॉब्लम बनने लगे हैं, नो नीड टू डू इट। ठीक है, ठीक है बच्चों, मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। बहुत हुआ, बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे हैं। सर एक सवाल